भारत के भूगोल में कल इसके जो है प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख पठार थे उन पर चर्चा कर दिए हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो पहाड़ियां थी उन पर चर्चा हो चुकी है। उत्तर भारत के हिमालय का जो विस्तार है उसके बारे में परसों चर्चा कर चुके हैं। आज जानते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। लिखिए, एक तरफ लगाए 3 पॉइंट बनाइए। एक तरफ दर्रा लिखिए, एक तरफ राज्य लिखिए, एक तरफ लिखिए जोड़ता है। लिखिए, पहला लिखिए काराकोरम दर्रा कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लिखिए काराकोरम दर्रा। स्थिति लिखिए जम्मू कश्मीर राज्य। किसको जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है। भारत को चीन से जोड़ता है। दूसरा लिखिए पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। किसको जोड़ता है? कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा। तीसरा पॉइंट लिखिए बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। हो गया। आगे लाइन से लिखिए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जो श्रीनगर की लेह को जोड़ रहा है तब कहां से सिक्किम में चला जाएगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा। अगले लाइन से लिखिए बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है। कहां पर? पीओके क्षेत्र में पड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में है। दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। आगे लिखिए सिपकीला दर्रा। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे कौन सा राज्य आ गया? पूर्वी दिशा में सटा हुआ हिमाचल प्रदेश। अब लिखिए हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। लिखिए सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत कहां है? चीन के अधिकार क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश। अगला दर्रा लिखिए रोहतांग दर्रा। किसको जोड़ता है? ये मनाली से लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला लिखिए बाड़ा लाचा दर्रा। ये कहां स्थित है? किसको जोड़ता है?
लेह से मंडी को जोड़ता है। अगला लिखिए, हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड लिखिए। माना दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़ता है। लिखिए, माना दर्रा कहां स्थित है? उत्तराखंड में। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा। आगे लिखिए, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आगे लिखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कितने दर्रे हो गए? 3 दर्रे, माना, नीति और लिपुलेख पास। उत्तराखंड ये भी क्या करता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आगे लिखिए, अब आ जाते हैं थोड़ा पूर्वी प्रदेशों की तरफ, सिक्किम में। नाथुला दर्रा लिखिए। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। आगे लिखिए, जयलेपला दर्रा ये कहां है? सिक्किम में। किसको जोड़ता है? जयलेपला। सिक्किम में भारत को तिब्बत से जोड़ता है। अब अरुणाचल प्रदेश के लिख लीजिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। आगे लिखिए, यांगयाक दर्रा यांगयाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तुजू दर्रा कहां स्थित है? किसको जोड़ता है?
मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। आगे लिखिए। अब थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति लिख देते हैं दक्षिण भारत में। लिखिए थाल घाट दर्रा किसको जोड़ेगा? ये मुंबई से नासिक को जोड़ेगा। भोर घाट किसको जोड़ेगा? हाँ? किताब क्या बंद है तुम्हारी? अच्छा लिख रहा है, ठीक। थाल घाट, भोर घाट लिखो। महाराष्ट्र। मुंबई से किसको जोड़ेगा ये? हाँ, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से पुणे को जोड़ता है। आगे लिखिए। पाल घाट दर्रा कहां किसको जोड़ेगा? जोड़ेगा किसको? कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ेगा। लिखिए पाल घाट दर्रा किसको जोड़ेगा? कोच्चि से कोयम्बटूर को। लिखिए। एक दर्रा और बचा है, क्या नाम है उसका? सेनकोटा दर्रा, उसको भी लिख लीजिए। हाँ भैया। अच्छा, ओहो, स्थिति नहीं लिखी गया। यूट्यूब चल रहा है, बंद हो जाए तुम्हें बताते हैं। क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्लास चल रही। पहले तुम्हें बोले थे ना जाने के लिए हम। तेनकोट्टा दर्रा लिखिए केरल में तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। स्थिति कहां है भैया? किसको जोड़ रहा है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। हो गया भैया? अब यही दर्रे खत्म हुए जो पूछे जाते हैं प्रश्न में। अब हेडिंग डालिए भारत की प्रमुख चोटियां। भारत की प्रमुख चोटियां। हो गया? लिखिए इसमें एक तरफ डालिए चोटी, ऊंचाई और राज्य। चोटी, इधर लिखिए ऊंचाई, इधर लिखिए राज्य
या देश में स्थिति, लिखिए माउंट एवरेस्ट। राज्य चोटी में लिखिए माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है भैया? कितनी ऊंचाई है? ज्यादा है तो कम कर दो। किलोमीटर मत लगा देना भैया, मीटर है। दूसरा लिखिए गौरी नंदा। गौरी नंदा का दूसरा नाम क्या है? उस दिन मैप के माध्यम से समझाते समय भारत के भूगोल में बताए थे। अब प्रश्न तो बनता है गौरी नंदा किस चोटी पर, किस पे स्थित है? ट्रांस हिमालय के किस भाग में स्थित है ये? हाँ? क्या है मध्य? मध्य क्या है? तो तुम थे ही नहीं, तुम हो पीछे। श्रीवास्तव जी, गौरी नंदा भारत के हिमालय की भाग है या हिमालय के उस पार के क्षेत्र के हिस्से हैं ये? तो तुम तो नहीं है महेश। गौरी नंदा ट्रांस हिमालय का भाग है कि हिमालय का भाग है? हिमालय की किस श्रेणी का भाग है? कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम चोटी का हिस्सा है गौरी नंदा, हिमालय का भाग ही नहीं है ये। काराकोरम लद्दाख जास्कर ट्रांस हिमालय के 3 भाग बताए थे, तीनों में काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है ये। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गौरी नंदा, इसको केटू कहते हैं। कितनी ऊंचाई है इसकी? कहां स्थित है? आज खड़े करेंगे तो हम घंटा भर। कंचनजंगा लिखो। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिक्किम और नेपाल की स्थिति है। हाँ, अब यहां भी प्रश्न बन गया, इसकी स्थिति बताते रहना। ये है बृहद हिमालय का भाग, ये बृहद हिमालय का भाग है। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर पीओके, क्योंकि ये इसकी स्थिति कहां पर है? पीओके में है गौरीनंदा की। कंचनजंगा की जो सबसे ऊंची चोटी है ये गौरीनंदा काराकोरम की, ये पीओके श्रेणी की श्रेणी है। अगर भारत के हिमालयी क्षेत्र की पूछे सबसे ऊंची चोटी, हिमालयी शब्द लगा है तो कंचनजंगा हो जाएगी, गौरीनंदा नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। कितना ऊंचाई इसकी? स्थिति कहां पर है? सिक्किम प्लस नेपाल। दोनों प्रश्नों में अंतर समझते रहना। अगर हिमालय शब्द लग जाएगा तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। अगला लिखिए नंदा पर्वत, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी और नंगा पर्वत दोनों में अंतर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। लिखिए नंदा देवी 7,817 मीटर, 817 मीटर लिखा भी है भैया। नंदा देवी कहां स्थित है भैया? उत्तराखंड में। नंदा देवी लिखिए। अगला लिखिए नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नंगा पर्वत। स्थिति कहां है भैया इसकी? नहीं भैया, जम्मू कश्मीर। तुरंत बता के आ रहे हैं फिर भी भूल रहे हो तो मतलब नहीं है यार। जहां जहां कंफ्यूजन है उसको भी हम एक साथ कर दे रहे हैं। अगर फिर भी नहीं रख पाए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कामेट पर्वत 7,756 मीटर,
कामेट। इसकी स्थिति बताए थे, किस हिमालय के भाग हैं ये? कामेट के बारे में बताए थे। धौलाधार, कामेट, महाभारत, सारी चोटियां लिखवा चुके हैं। किस चोटी के, किस हिमालय के भाग हैं ये? बृहद में केवल 2 ही चोटी लिखवाए थे, तीसरा लिखवाए ही नहीं थे। या तो कंचनजंगा है तो माउंट एवरेस्ट। बाकी बृहद हिमालय सारे पूर्वी प्रदेशों में जो पहाड़ियां बसी थी, इसका वर्णन चौथी या 5वीं क्लास में किए थे, वो सारी चोटियां थी। बड़ी स्थिति गड़बड़ है यार फिर तो। लिखिए उत्तराखंड लघु हिमालय का भाग है। अगले लिखिए त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत 7126 मीटर, ये किसका भाग है? किसका भाग है ये? क्या नाम है तुम्हारा? कोई भी क्लास तुमसे मिस नहीं हुई है जब से भूगोल पढ़ा रहा हूं, और उत्तर नहीं दे सक रही हो। अब इसमें या तो हमारी शर्मिंदगी कराओ या तो अपनी कराओ, 2 ही बात बची है। उत्तराखंड लघु हिमालय का भाग है। जो नहीं पढ़े हैं चलो उनसे तो अपेक्षा की जाती, भाई पढ़े ही नहीं है, लेकिन जो डेली क्लास लिखा है वो भी नहीं बता पा रहा, तो समस्या तो है ही। अनुराग, सारी क्लास तुम लियो, शायद एक दिन नहीं आए हो बस। बंदर पूंछ 6320 मीटर। अब इसको तो पूछ ही नहीं सकते, जो बढ़ाए हैं वही नहीं बता पा रहे, तो इसको क्या पूछे कौन सी नदी निकलती है यहां से? नदियां तो पढ़ाई ही नहीं है। उत्तराखंड धौलागिरी 8172 मीटर। किस हिमालय का भाग है धौलागिरी? लघु हिमालय का भाग है। स्थिति कहां है भैया? नेपाल। 2 चोटी बड़ी छोड़ करके कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट सारे लघु हिमालय के भाग हैं, सारे। बस पूर्वी प्रदेशों के भाग, पर्वतीय प्रदेश न पड़े, बस पूर्वी प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं उनको छोड़कर केवल 2 बड़ी चोटियां बृहद हिमालय के भाग हैं, बाकी सारी जितनी चोटियां हैं सब लघु हिमालय के भाग हैं। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये 2 ही चोटियां हैं जो पूर्वी प्रदेशों में नहीं है। पूर्वी प्रदेशों में कितनी चोटियां हैं? लगभग 13 चोटियों को बताया, तो सारे बृहद हिमालय के भाग हैं। धौलागिरी। आगे लिखिए अन्नपूर्णा 8072। अन्नपूर्णा 8072 मीटर। कहां स्थित है भैया? नेपाल। अगला लिखिए गौरी शंकर 7145 मीटर। किसका भाग होगी ये? किसका भाग है गौरी शंकर? लघु हिमालय का भाग है। सारी जितनी चोटियां हैं, अगर हिमालयी भाग पूछेगा तो लघु मारना, केवल 2 के बस, पूर्वी न पड़े, ध्यान रखना। नेपाल की तो जितनी भी चोटियां हैं सब पे मार देना, माउंट एवरेस्ट छोड़ के, लघु हिमालय, कभी गलत नहीं होगा। अगला लिखिए मकालू पर्वत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पर्वतों में से 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है और नेपाल में इसकी स्थिति है।
मकालू पर्वत स्थिति कहां है भैया? नेपाल में। लिखो 8,481 मीटर। नेपाल। अगला लिखिए नामचा बरवा। नामचा बरवा 60,756 मीटर। कहां स्थित है? नेपाल में। लघु हिमालयी भाग है। हो गया भैया। पठार कहां स्थित है भारत में? पूरब की, उत्तर, दक्षिण की, पश्चिम में? दक्षिण में, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार कहां है? दक्षिण में। हेडिंग डालिए दक्षिण का पठार। हेडिंग डालिए दक्षिण का पठार। यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई। इसमें किसी कोई दिक्कत? लेकिन हमें दिक्कत है कि तुम उत्तर नहीं दे पा रहे हो। टाइम कितना हो रहा? अभी हो जाएगा थोड़ा सा। एक बार इसका रिवीजन कर लो। पठार कहां है? दक्षिण में। हेडिंग भी डाल लो दक्षिण का पठार। अब बनाओ चित्र। यहां पर कौन सी श्रेणी कल बताए थे भैया? अरावली की पहाड़ियां थी। अरावली पहाड़ियों के पूरब में कल पठार के बारे में नहीं पढ़ाए थे, लेकिन स्थिति बताए थे। यहां पर स्थित है एक मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और मालवा के पठार के पूरब में इसी से सटा हुआ बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। इसी के जस्ट नीचे छोटा नागपुर का पठार किसकी स्थिति में है भैया? झारखंड की स्थिति में। गलत हो गया इसके, तो सीमावर्ती प्रदेश नहीं है। ये हो गया झारखंड का पठार। यहीं पर सतपुड़ा की पहाड़ी बताए थे कल। सतपुड़ा पहाड़ी की तीनों पहाड़ियां थी यहां पर। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ी थी। तीनों पहाड़ियां बना दो। झारखंड के नीचे कौन सा प्रदेश है? उड़ीसा, जिसे उड़ीसा की उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा की उच्च भूमि। अभी लिखवा रहे हैं। यही लिखवाए थे प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है।
ये तमिलनाडु का पठार हो गया। इसके ऊपर कर्नाटक का पठार, तक का पठार। ये हो गया दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य के बारे में सुने होंगे, दंडकारण्य क्षेत्र, ये भी पठारी क्षेत्र है जिसे विदर्भ का क्षेत्र कहा जाता है। यह है महाराष्ट्र का पठार। यहां पर भी 3 श्रेणियां स्थित हैं जो प्रायद्वीपीय पठार की ही हिस्से हैं, जिनको गारी, खासी, जयंतिया कहा जाता है। गारो, खासी, गारो, खासी पहाड़ी, और ये हो गई जयंतिया की पहाड़ी। ये हो गया भैया मालवा का पठार। ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। ये मालवा की पठार की स्थिति और ये बुंदेलखंड के पठार की स्थिति, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यह है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत होती है। ये भारत के भौतिक विभाजन से पहले बता चुके हैं। देख लीजिए, ये सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां भैया? सतपुड़ा की पहाड़ी। ये लिखिए उड़ीसा की उच्च भूमि, उच्च भूमि। छोटा नागपुर के पठार की स्थिति, ये दोनों मिले नहीं हुए हैं, गलत हो गया थोड़ा सा। यहां पर रांची का पठार है उत्तर में, झारखंड के पठार के, छोटा नागपुर पठार, और दक्षिण में हजारीबाग का पठार है। सुनो हजारीबाग। और इसके पश्चिम में छोटा नागपुर पठार की उच्च भूमि स्थित है। इसको कहते हैं छोटा नागपुर पठार की उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार की उच्च भूमि। यहां जगह नहीं, ऊपर लिख दें थोड़ा सा, इसको लिखिए रांची का पठार। ये रांची का पठार है और ये हजारीबाग का पठार है। बनाइए जल्दी से। अरावली पहाड़ी के पूर्व में मालवा का पठार, मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेल के पठार, बुंदेलखंड का पठार, और इसके थोड़ा सा दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में उड़ीसा की उच्च भूमि स्थित है। और प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से उस दिन पढ़ाए थे भौतिक विभाजन में, 3 है। कहां पर? मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, जिसका प्रायद्वीपीय पठार के विभाग हैं। तीनों बन गए हैं। यहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र की उच्च भूमि है, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार स्थित है। इसको लिखो। तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु के ऊपर कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक का पठार होगा। इसके ऊपर गोवा में पठार नहीं है, इसलिए गोवा की स्थिति ना बना के सीधा महाराष्ट्र को बना दिए।
इन तीनों को चाहे संयुक्त रूप में लिख लीजिए, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। अब बन जाए चित्र तो बताना, फिर लिखवाना शुरू करें। मेघालय का पठार। चित्र की स्थिति को अच्छे से समझ लेना, सारा अध्ययन जागृति का चित्र से ही है। क्या हाल सुखभाई, कोई दिक्कत हो बताओ। इधर बैठ जाओ, हो सकता ना दिख रहा हो, ये क्या कॉलम की वजह से। दिखना ही चाहिए, अभी तो 20-22 साल की उम्र ही होगी, अभी नहीं दिखेगी तो कब दिखेगी। ये तो तुम गलत कह रहे हो, फिर ये तो संभव ही नहीं है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है मनुष्य की, तब 200 मीटर से कहां से पढ़ेंगे वो। भूगोल समझने में किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो तुरंत बताना भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत हम इसी पे कर रहे हैं। यूट्यूब पे प्रसारित हो रहा तो ठीक ठाक कंटेंट जाए, जिससे लगे कि हाँ ठीक है। हो गया, लिखो। कहां से शुरुआत हो रही प्रायद्वीपीय पठार की? सतपुड़ा की। यहीं से लिखिए, शुरू करिए। लिखिए, सतपुड़ा पर्वत से लेकर दक्षिण में जितने भी पर्वत हैं, सतपुड़ा पर्वत से लेकर दक्षिण में जितने भी पर्वत हैं, सतपुड़ा पर्वत से लेकर दक्षिण में जितने भी पर्वत हैं, इन्हें संयुक्त रूप से दक्कन का पठार कहा जाता है। इसे संयुक्त रूप से दक्कन का पठार कहा जाता है। संयुक्त रूप से दक्कन का पठार। दक्कन का शेर कौन था भैया? कहा जाता है। दक्कन का शेर कौन था? मिडिल हिस्ट्री पढ़ाए होंगे ना गुरुजी, तो वो भी नहीं पढ़ाए थे क्या? आधुनिक पढ़ाए थे क्या? आधुनिक पढ़ाए थे, वो भी नहीं पढ़ाए। क्या चल रहा था इसके पहले अभी तक? इसमें क्या चल रहा था? तो साइंस ही चल रहा था। भूगोल पढ़ाए होंगे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2-2.5 साल पढ़ाए हैं शायद यहाँ। नहीं, उनको तो नहीं पढ़ा, उनको तो हम पता है, जब से हम आ रहे हैं तब से वो भी आ रहे हैं। यह दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह दक्कन का पठार, हाँ भैया बता दें, नहीं भूल जाओ। भारत दक्कन का शेर कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। गुरिल्ला युद्ध होने से प्रचलित हुआ दक्कन की पठार से
में ही छुपकर औरंगजेब को पराजित किए वो गुरिल्ला युद्ध से। उनके पास सेना कम थी लेकिन गुरिल्ला युद्ध में वो पारंगत थे। ये उन्हीं के क्षेत्र है, ये दक्कन का पठार। यह दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। पठार है। पठार के पहले भूमि रही होगी ना, पठार का तो निर्माण हुआ होगा। हिमालय की उत्पत्ति हुई है, पहले हिमालय तो रहा नहीं होगा। जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है वैसे पठार की भी उत्पत्ति हुई होगी। पहले पठार तो शुरुआत में था नहीं रहा होगा। जैसे यहां पर भूमि वैसे वहां पर भूमि ही रही होगी, तो पठार बना कैसे? लावा के जमने पर बना होगा। बिना ज्वालामुखी के प्रस्फोटन के बाद लावा इकट्ठा हुआ और लावा के संगठन से क्या बन गया? पठार बन गया। इसी बात को लिख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा पठार है। यह पठार भी लावा द्वारा निर्मित। लावा का निर्माण कैसे होता है ज्वालामुखी में बता देंगे, ज्वालामुखी से ही होता है। लावा द्वारा निर्मित है यह पठार, अर्थात दक्कन का पठार। लावा द्वारा निर्मित चट्टानों से हुआ है। लार्वा द्वारा निर्मित चट्टानों से हुआ है। आगे लिखिए, अगर इसका निर्माण हुआ तो कोई ना कोई मिट्टी पाई गई होगी, उसके बारे में लिख लीजिए कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी में इसको लिखवाएंगे मिट्टी के बारे में, लेकिन लार्वा द्वारा निर्मित चट्टानों पर कौन से पहाड़ों पर पठारों पर मिट्टी है उसके बारे में लिख लीजिए। हाँ भैया, नहीं भाई लिखिए तो, लिखिए यह पठार केवल लेटेराइट मिट्टी थोड़ी होगी। लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र तो यहां आ जाएगा, हर जगह थोड़ी होगी। काली मिट्टी भी इस पर है। लिखिए, इस पठार पर लाल मिट्टी, इस पठार पर, कौन से पठार पर? हाँ, इस पठार पर काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी की मात्रा, लेटेराइट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हो गया? अब यहां तक बात हो गई, इसका बेसिक जानकारी हो गई। अब हेडिंग डालिए, कौन सा पठार? मालवा का पठार। इसकी बेसिक जानकारी के बारे में लिख लिए, कहां से शुरुआत हुआ है पठारों का, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे निर्माण हुआ पठार, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पठार का वर्णन खत्म। अब हेडिंग डालिए मालवा का पठार। हेडिंग डालिए मालवा का पठार। हेडिंग डालिए पहला पॉइंट, मालवा का पठार। मालवा का पठार। इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। आ ही गए।